अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे बंद हुआ था 25,170 के आसपास, ठीक है। हम्म, अब 25,070 से मार्केट ओपन होता है 25,320 के आसपास। तो यहाँ पर हम्म, मार्केट कितना पॉइंट ओपन हो गया, ठीक है, 130 40 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कम में ये होता है, कम जब लोग होते हैं तो एक तो वैल्यू अच्छी क्रिएट कर पाते हैं, सामने वाले की वैल्यू एड अच्छी होती है, और आप एक एक से बात करते हुए अपन पढ़ सकते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस लेवल पे एक सपोर्ट लेवल था, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो मतलब मार्केट में नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे का तो पता ही नहीं था, पर यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट ड्रॉ किया होगा एक, ठीक है। अब इस जोन पे जैसे सपोर्ट ड्रॉ किया, यहाँ पे मार्केट नीचे जैसे खुला, अब ये जो 130 देखो 130 40 पॉइंट का जिनको यहाँ पे जो बाई किया था उनको तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने यहाँ पे किया बुक, ठीक है, और ये एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अब जैसे ये रेड कैंडल बनाई, ठीक है, कुछ लोगों को क्या लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने, और लगता है किसको है, ये सब रिटेलर्स को लगता है, क्यों, क्योंकि सामने कंडीशन ऐसी तैयार की जाती है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर ये इनसाइड कैंडल बना दी, रिटेलर्स को सपोर्ट दिख रहा था, सपोर्ट पे एक इनसाइड कैंडल बन गई, ठीक है। किसी ने यहाँ पे एंटर की होगी तो ये यहाँ पे ऐसा होगा। मॉर्निंग मोमेंट में ये कैंडल कितने पॉइंट की है वो भी मैं आपको बताता हूँ, देख, इस कैंडल ने लो है इसका, ये जो रेड कैंडल हमारी, इसका लो है 302.45 यानी 300, और इसका हाई है 355, लगभग ये 50 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। अब 50 पॉइंट में हमें ऊपर 100 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम, ठीक है। हम्म, और मार्केट कितना गया देखो, अब 50 पॉइंट की कैंडल है तो इसका मतलब मार्केट 80 पॉइंट गया है, मतलब रिस्क रिवार्ड नहीं में बैठा नहीं यहाँ पे नहीं बेटा। है, हमें यहाँ कम से कम 100 पॉइंट यहाँ होते, तो कौन, मार्केट यहाँ तक जाता जब हम इस ट्रेड में सक्सेसफुल होते हैं, मतलब तो 1:2 मिले तो लेना है ऐसा ना। है 1:2 मतलब मीन्स का सर। इसका लॉस, हाँ, मिनिमम है ये इसका 1:2, प्रॉफिट। तो रिस्क रिवार्ड हमें 1:2 से नीचे तो देखना ही नहीं है। बल्कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 1:3 1:4 5 कैसे अचीव करोगे, पर उसमें आपको फ्रैक्टल मॉडल को अच्छे से डीपली लर्न करना पड़ेगा। मैं तो एक एग्जांपल दिया आपको, नॉर्मली भाई नॉर्मल जो ट्रेडर है मार्केट में वो क्या करेंगे, इस कैंडल पे के ऊपर ब्रेकआउट पे बाय करेंगे तो यहाँ पे वो ऐसे ऐसा लगाएंगे। लगा, अब ये एंट्री लेंगे। 50 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। अगर ये हम्म, 50 पॉइंट का एसएल है तो हमें 1:2 तो रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा कम से कम। सही है। अब 1:2 तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, ये तो ये 1:, आपको दिखाया मैंने 80 तक ही जाके आया, ठीक है। हम्म, और 80 तक जाके आया, उसके बाद क्या हुआ, अब ये जब इतनी बड़ी देखो, समझो, ये कैंडल इतनी बड़ी बनी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, एक चीज इसको हटाता हूं मैं, तो यहाँ पे एक चीज और दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ तक, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कैंडल के हाई को, इस कैंडल के हाई को देखो मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट यहाँ तक जाके ऊपर जाके, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बना, पुल बैक, फिर इसको ब्रेक, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक। बॉस कर दिया एक तरीके से, ठीक है, छोट इसी हम्म, लेवल पे देखो आप, केवल बड़े लेवल पे नहीं, इस लेवल पे, तो मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, बॉस हो गया, तो मार्केट यहाँ से एंट्री करे होगे और लोगों ने, यहाँ पे जो एंट्री किए उनको भी मार्केट ने फंसाया, और जो ये हमारा लेग था मार्केट ने अच्छे से लोगों को यहाँ पे भी फंसाया, ठीक है। और मार्केट आपके सामने है कि क्या फॉल हुआ है, सही है। वो चीज है। इसमें ज्यादा ग्रीड करेंगे तब। भाई इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। सही है। और इसमें बाय करेंगे फिर एवरेज करेंगे इसमें हाँ, जाएंगे। तो अब जो नया ट्रेडर होता है, अरे यार अपन ने बाय किया मार्केट में, यहाँ पे आएगा, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी मान लो, तो यहाँ पे फिर बाय कर लेगा यार, अब ऊपर जाएगा, सही है। एवरेज करेंगे, ज्यादा करेंगे, डबल करेंगे। है ना। और इसी चक्कर में फिर आके अब रिजल्ट आपके सामने, अब देखो इसमें कब, गैप अप में, गैप अप डाउन में हम नहीं करेंगे ऐसा है ना। नहीं आपको सब करना है, बट अभी आपको कुछ नहीं करना, बस अभी तो केवल आपको देखना है मार्केट को, ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने आप देखो आपको क्या लॉजिक बताया, ये चार्ट मैंने बाद में खोला था, मैंने आपको उसके पीछे के कारण समझाया, मैंने आपको हम्म, एक बड़ा गैप अप क्या होता है, बड़ा गैप डाउन क्या होता है, ठीक है। मैंने हम्म, आपको बड़ा गैप अप की बात बताया कि मार्केट 100 सवा 100 पॉइंट का गैप डाउन, गैप अप ओपन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि प्री मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम है, सेलर्स कम है, यस। ठीक है। अब ये जो बायर्स हैं इनको तो गैप अप में ही 100.70, भाई 100 सवा 100 पॉइंट अगर गैप अप स्पॉट प्राइस हुआ है तो 60 70 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, हम्म, तो वो तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे ना। निकलेंगे निकलेंगे, उनका तो अब रिस्क इनको रिवॉर्ड कौन चाहिए, मेंटेन। इनको कौन चाहिए, इनको कौन चाहिए, रिटेलर, रिटेलर। बट ये बायर है तो अब क्या करेंगे, ये प्रॉफिट। सेल करेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए,
हम्म। तो अब इनको बायर चाहिए, ठीक है। अब जब इनको बायर चाहिए तो ये कुछ ऐसी कंडीशन दिखाएंगे ना कि रिटेलर्स बाय करें, और जब रिटेलर्स को हम्म। बाइंग की कंडीशन दिखेगी तभी तो ये सेल करेंगे, ये खरीदेंगे, ये सेल करेंगे, ये खरीदते जाएंगे, ये सेल करते जाएंगे, ये खरीदते जाएंगे। हम्म। एकदम क्लियर है कंसेप्ट राम कुमार जी आपको? हाँ हाँ हाँ। अब देखो दूसरे कंडीशन और दिखाता हूँ। हमें अभी नहीं करना है, अभी हमें मार्केट को समझना है, आपको एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें आ जाएंगी। अभी मैं आपको, अब देखो ये 25,900 के आसपास मार्केट खुला है, ठीक है, लेवल पे 25,900 पे खुला है, और मार्केट जो क्लोज हुआ है वो हुआ है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे आपको चीजें मैं बताऊंगा, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब इस केस में देखो 25,800 यानी 100 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है। अब 100 पॉइंट का गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। तो इस लेवल पे देखो क्या हुआ, उस लेवल पे आपको पता है नीचे एक सपोर्ट लेवल दिखा रहा था, समझ राम कुमार जी आपको चीज दिखाई पता है वो चीज? ये नीचे वाला। देखो राम कुमार जी आज आप एक्टिव नहीं हो थोड़ा, मुझे जब भी तो मैंने आपको 2-3 बार पूछा आज जो है ना, ये मैंने ये वाली कंडीशन बताई थी, ये वाली, ठीक है। ये जो कंडीशन बताई थी अभी अपन ने ये वाली डिस्कस किया था, इस केस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये आगे का पता नहीं, पर हमें पहले से ये सपोर्ट जो दिख रहा था, जो अब मार्केट में रेजिस्टेंस का काम किया था, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर प्राइस है, इसके ऊपर प्राइस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा। हम्म। राम कुमार जी आप भी बोलो, जब मैं पूछता हूं कि यहां से क्या लेगा तो आपकी आवाज आनी चाहिए सर मेरे को ना। अब देखो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, आगे हम इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब मार्केट गैप अप्स के साथ इसके ऊपर गया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? सपोर्ट। सपोर्ट, हाँ ऐसे आवाज आनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये सपोर्ट बन गया, तो रिटेलर्स को तो ये पता है कि सपोर्ट पे बाय करना है, ठीक है। तो यहां से मार्केट ऊपर क्यों गया? नीचे रिटेलर्स को सपोर्ट दिखा, ठीक है, उनकी साइकिल में मुझे बाय करना। अब दूसरा केस देखो, हमें पता नहीं मार्केट कहाँ ओपन हुआ, हम उसको देख ही नहीं रहे, ठीक है। हम देख रहे हैं हमारा जो ये लेवल जोन है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, ठीक है, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसमें मार्केट ने क्या किया है? कंसोलिडेशन किया है। ये वह मैंने जो बनाया अभी कंसोलिडेशन किया है, ये हाँ साइडवेज। हाँ साइडवेज था, हम तो साइडवेज था, फिर नीचे आ गया, तो ये क्या था हमारा? रेजिस्टेंस बन गया अब प्राइस के लिए। ऊपर का। हाँ ये वाला ले देखो, ऊपर ये कर यहाँ पे हाँ मार्केट साइडवेज हुआ, ऊपर। ठीक है। हाँ इस जोन में मार्केट साइडवेज हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट इस जोन हाँ। से गिरा है, ठीक है, साइडवेज के ऊपर नहीं जा पाया, तो ये किस चीज का काम करेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। मैं नहीं बताया ये चीज, आपने बताई है, ये सही है गलत हमें नहीं पता। हाँ अभी आपने बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, एक मिनट, ये कर्सर चेंज करना पड़ेगा। ये लो मैं इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब कुछ समझ में आया सर? हाँ। बताओ क्या समझ में आया? ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नेक्स्ट डाउन ट्रेंड में चिराग जी आपको क्या समझ में आया? और सेम लेवल पे वो जो आया रेजिस्टेंट लेके नीचे आया डायरेक्ट, अपना नहीं जो ये रेजिस्टेंट तो चार्ट से। जो दिख रहा है, हमें चार्ट तो देखना ही नहीं है, ये कह क्या रहा है, हमें क्या बता रहा है। कि ओके, इस डबल जोन के टॉप। ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसकी इस नहीं, लेवल के क्या ऊपर। देखना देखना क्या है इसमें? चार्ट नहीं दिखना है तो फिर क्या अभी मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पे, ठीक है, ये वहां पे आपको बताना, मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ, हाँ हाँ। ठीक है। दोनों आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से दिमाग लगा के समझना। ओके एक ओके। रिटेल ट्रेडर को क्या पता है, सपोर्ट पे हम बाय करना है और रेजिस्टेंस पे हमें बेचना है, सही है। बराबर है राम कुमार जी ये चीज? हाँ हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा इस लेवल से मार्केट गिरा है, इस लेवल से हमारा मार्केट गिरा है, तो ये लेवल क्या था हमारा? रेजिस्टेंट। ये चीज रेजिस्टेंस। बराबर है। अब जो मैं एक एक चीज बता रहा हूं उस पर प्लीज कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप मुझे बताते जाना, कहीं पे भी डाउट है, क्योंकि इसको समझोगे तब वो चीज आपको जस्ट इसका कोई ना कहीं इसी से रिलेटेड चीज वहां पे दिखेंगी, तो आप उसको कलर कर लगाओगे तो मेरे को पूरा ट्रस्ट हो जाएगा कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ से बाइंग कैंडल बनी, ऊपर गया मार्केट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रिटेलर्स ने यहाँ पे गैप अप हुआ, रिटेलर्स को लगा मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे ये क्या काम करेगा अब? सपोर्ट का। सपोर्ट का, ठीक है।
अब जब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक, तो रिटेलर्स ऊपर जा रहे हैं। अब जो यहाँ पे प्री मार्केट में जिन्होंने बाय किया था, ठीक है, इनको प्रॉफिट मिल रहा होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ 130-40 पॉइंट में, यस। ठीक है। राम कुमार जी समझ रहे हो? हाँ हाँ भाई ऊपर 130 से 40 पॉइंट मार्केट खुला है, तो जो लोग यहाँ पे प्री मार्केट में बाय किए थे वो बड़े प्लेयर थे, ठीक है, हम जैसों को अलाउ ही नहीं होता, तो उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। हाँ, तो वो क्या करेंगे अब इस लेवल पे? सेल। सेल। अब कोई भी चीज सेल कब होगी? जब बाय करेगा जब कोई बायर जब होगा। मार्केट में कोई बायर हमें मिलेगा, मिलेगा। ठीक है। अब इन लोगों को बायर चाहिए था, अब इन लोगों ने, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, बायर कैसे कब मिलेगा, बाय कौन करेगा यहाँ पे? इंस्टीट्यूशन तो बड़ा समझदार है, उसको पता है कि मार्केट यहाँ से 125 पॉइंट ऊपर जा चुका है, अब और ऊपर कहीं जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, रिटेलर्स को ये चीज पता है कि मार्केट सपोर्ट पे बाय करना है, तो रिटेलर्स यहाँ पे बाय करेंगे, तभी तो जो लोग यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे ना, सेल तभी तो कर पाएंगे ये लोग, जब यहाँ पे कोई बाय करेगा, सही है। ठीक है। और यहाँ पे बाय क्यों कर रहा है रिटेलर? उसको लग रहा है कि मार्केट गैप अप के साथ ऊपर गया, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। जब मार्केट ऊपर गया, अब आपने देखा इन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सब रिटेलर्स को लगा दिया कि हम बाई, मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा, और धड़ाम से नीचे करा दिया। मतलब इन लोगों ने इसको गैप अप करा के भी प्रॉफिट कमा लिया, और अब ये जो बायर्स थे, ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उनका एसएल क्या होगा? एसएल होगा सेल ऑर्डर। राम कुमार जी समझ में आ रहा है? हाँ है हाँ, ना? ट्रिगर होगा, स्टॉप हाँ, लॉस अब ट्रिगर। जब ये लोग वापस नीचे लेके आ रहे हैं सेल करके, तो इनका एसएल लेगा, तो ये बाय करने वाले यहाँ पे ट्रैप हो गए, ठीक है। अब ये ट्रैप क्यों हुए? क्योंकि रिटेलर्स को मार्केट में यही सिखाया जाता है कि सपोर्ट, डिमांड, सप्लाई, यहाँ पे आपको बाय सेल करना है देख के, जैसे ये क्या था, सपोर्ट, यस। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ट्रैप। एक्चुअल चीज कोई बताता ही नहीं है मार्केट में, एक्चुअल चीज लॉजिक के साथ मैंने आपको समझाई यहाँ पे। अब अपन चलते हैं पहले वाले एग्जांपल पे। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर नीचे आया, फिर कोशिश किया ऊपर जाने की, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो लेवल है वो क्या हो गया? रेजिस्टेंट। ठीक है ना, रेजिस्टेंस, राम कुमार जी कहा ना, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, और यहाँ पे मार्केट क्या हुआ? गैप वाले मींस का रेजिस्ट, गैप गैप अप हुआ ना, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिटेलर्स को क्या सिखाया जाता है, सपोर्ट पे बाय करना है और और रेजिस्टेंट पे सेल करना है। ये क्या था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। यहाँ पे रिटेलर्स ने क्या किया? सेल किया। सेल किया। अब ये जो लोग यहाँ से प्रॉफिट कमाए थे, ठीक है, उनको कोई खरीदने वाला नहीं मिला, समझ गए? हाँ समझ गया। है ना, जो चीज, और मार्केट धड़ाम दे देखो तेजी से नीचे आ गया। मींस कि रिटेलर ने जब सेल किया तब हाँ उनको बायर नहीं मिले। हाँ, और उस केस में उन्होंने कंडीशन बनाई थी कि, जैसे वो कंडीशन बनाई थी, तो क्या कंडीशन बनाई थी? सपोर्ट पे बाय करने वाली, क्योंकि रिटेलर्स को ये चीज पता होता है कि सपोर्ट पे बाय करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी यहाँ पे गैप अप के साथ, ठीक है, अब हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, गैप अप के साथ रेजिस्टेंस में सेल करने के लिए रिटेलर्स भी तैयार थे, समझ रहे हो आप? और जब रिटेलर सेल करने के लिए तैयार थे और इंस्टीट्यूशन भी सेल करने के लिए तैयार थे, कोई खरीदार ही नहीं था, तो प्राइस तेजी से, अगर आप देखेंगे तो तेजी से प्राइस गिरा। मतलब मैंने आपको जो एफईजी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें क्या बोला था कि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिटेलर्स को भी ये चीज लगती है कि हमें बाय करना है, ठीक है। रिटेलर्स को क्या हमें लगता है कि इस लेवल पे हमें बाय करना है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस अगर इंपॉर्टेंट लेवल है तो इंस्टीट्यूशंस को भी लगता है बाय करना है। जब दोनों ही बाय करते हैं तो प्राइस क्या करता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर भागता है, और जब ये इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है उसको हम एफईजी बोलते हैं। सेम चीज आपको यहाँ पे, आप ये चीज होती क्यों, ये चीज आपको समझ में आए कि जहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स भी इंस्टीट्यूशंस के साथ ही ट्रेड कर देते हैं, दोनों का सही रहता है इसलिए।
हाँ, तब हमारा एफईजी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सभी लोग अगर सेल ही करने वाले होंगे तो प्राइस धड़ाम तो गिरेगा। उसका एग्जाम ये रहा, ठीक है। हम्म और अब देखो नीचे नीचे एक एग्जांपल दिख गया मेरे को, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट देखो एक ही दिन में यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ 25,700 से, ठीक है। 25,700 से गिरता गिरता गया मार्केट, 200 पॉइंट से ज्यादा मार्केट गिर गया, ठीक है। अब निफ्टी जब 200 पॉइंट से ज्यादा गिर गया तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स को भी ये चीज है कि यार मार्केट और तो गिरेगा नहीं, समझ रहे हो भाई। हम्म 200 पॉइंट गिर गया, अब 200 पॉइंट मार्केट गिर गया तो अब आपको बोला जाएगा आप सेलिंग साइड की पोजीशन ले लो, आप लोगे? आप ले पाओगे क्या अगर आपका एनालिसिस है और मान लो मार्केट पहले से 200 पॉइंट नीचे आ चुका है, ठीक है, और फिर आपको को सेलिंग साइड का सेटअप दिख रहा है जिसमें आपको 30 से 40 पॉइंट स्पोर्ट चार्ट पे लॉस एसएल दिखा रहा है, अब आप उस ट्रेड को लोगे 20 से 30 में, मान लो चाहे 30-40 जो भी, बट क्या यहाँ पे इस ट्रेड में आप एंट्री करोगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसके पीछे लॉजिक है, साइकोलॉजी क्या बोलेगी कि यार 200 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया और अपन अगर यहाँ पे 30 पॉइंट का भी एसएल देंगे, स्पोर्ट चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, 20 पॉइंट का भी देंगे तो पता नहीं और नीचे 40 पॉइंट जाएगा कि नहीं जाएगा। 1/2 देने के लिए उसको 40 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा ना, हम्म पता नहीं जाएगा ही नहीं, और हम तो ऑप्शन बायर है, हमें तो मोमेंटम चाहिए। तो इस केस में मार्केट में फिर दूसरी चीज, अब नीचे अगर देखेंगे तो नीचे जो हमारा लेवल था, आपने मैंने क्लासों में कई बार बताया कि हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है 25,440 का, ये रहा। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये होता है हमारा लेवल 25,444 जिसको हम बोलते हैं फैंसी नंबर, और इसके ऊपर होता है 25,452, ये होता है हमारा यूनिक नंबर। तो ये एक जोन बन गया होगा दोनों को मिला के, ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन बन गया। इस लेवल पे भी इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होंगे, दोनों पे इंस्टीट्यूशंस के भी ऑर्डर होंगे, और रिटेलर्स के भी दिमाग में आ रही है कि 200 पॉइंट नीचे गिर गया मार्केट तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा इतना। मेजोरिटी में सोच रहे हो आप मेरी बात को? राम कुमार जी आप समझ पा रहे हो? हाँ, लेकिन पक्का तो नहीं बोल सकते ना, गिर भी सकता है। सर हो तो कुछ भी सकता है, मेरा हाँ, कहने का वही ना। मतलब मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपको एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसमें आपका 30 पॉइंट का एसएल बन रहा है, क्या आप उस ट्रेड में एंट्री करोगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं किया? आप नहीं क्यों बोला? उसके पीछे क्या सोच के बोला आपने, बताओ देखा। कि कुछ मतलब फायदा नहीं है, मतलब क्या क्यों नहीं बात है कुछ, फायदा? क्योंकि ऑलरेडी अब नीचे जा चुका है हाँ काफी। बिल्कुल। तो रिटेलर्स क्या सोचेगा कि इसको यहाँ से अगर सुनो 200 पॉइंट गिर चुका है, या आपने ये बोला ऑलरेडी गिर चुका है, तो जैसे आपने ये चीज सोची है तो मैक्सिमम रिटेलर्स ने भी तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ बताओ। रिटेलर हैं, एक्चुअली 3 करोड़ से ज्यादा रिटेलर हैं, तो मैक्सिमम ने सोची होगी ना ये बात, हाँ है ना। तो जैसे आप रुक गए ना यहाँ पे डाउन साइड में जाने के लिए, जैसे ही बाकी लोग भी तो मैक्सिमम रुके। फिर इसमें हाँ एक चीज और है, ये तो मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं और आप कहेंगे मैं तो इस ट्रेड को नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ बट यहाँ पे अगर हमने देखा तो नीचे में एक लेवल निकल के आ रहा 25,444 जिसको मैं बोलता हूँ फैंसी नंबर, ठीक है, फैंसी नंबर होता है ये, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। और इसके ऊपर जस्ट लेवल निकल के आता है 25,452, ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिक नंबर, ठीक है। अब ये देखो मार्केट इसी लेवल जोन में आया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट लगभग इसी जोन में आया, नीचे ये जोन बना, या ये जोन रिटेलर्स को तो नहीं दिख रहा पर इंस्टीट्यूशंस को तो दिख रहा था, ठीक है। और मेरे बहुत से रिटेलर्स, ये तो है नहीं कि मैंने तो कहीं सीखा है, तो लोगों को रिटेलर्स को पता, तो मैक्सिमम लोगों को जब जैसे यहाँ से बाइंग का सेटअप दिखेगा, मतलब आपने ये आपका वाला एग्जांपल ले रहा हूँ सर, आपने यहाँ पे मना कर दिया मेरे को कि सेलिंग साइड में नहीं लूंगा, ऑलरेडी 200 पॉइंट गिर गया, ठीक है। अब इसी केस में थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं, इस केस में आपको ये चीज ऐसे दिखी, ठीक है, और यहां से एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहा हूं। अब आपको केवल डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा पर इसके पीछे और भी हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको एक बाइंग का सेटअप दिखा, ठीक है। आप बाय करोगे कि नहीं करोगे? हाँ। ये जो मतलब ब्रेक हो रहा है, देखो ब्रेकआउट। ब्रेकअप हो रहा है। मैं आपको ये बोला, आपने पहले मेरे को ये बताया 200 पॉइंट गिर चुका मार्केट, मैं नीचे का ट्रेड नहीं लूंगा, अभी ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। तो आप सेलिंग साइड नहीं गए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन इसी केस में आप मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और मार्केट अप साइड में नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे बाइंग का सेटअप दिख रहा है आपको, ठीक है। आप ये मानिए यहाँ पे आपको एक बाइंग का सेटअप दिख रहा है, ठीक है।
आप बाइंग की साइड ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे? हाँ लेंगे लेंगे। अब मैंने तो आपको कहा नहीं आपको लेना, आप ही कह रहे हो कि मैं लूंगा। तो क्या साइकोलॉजी सोची ये चीजें अपने को, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है, जिसकी वजह से हम एक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है, हमारे हार्मोन्स में जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को पहचानना है, उस लॉजिक को। यहाँ पे जो मैंने आपको कल क्रिएटिव फ्रेमवर्क बताया था ना, वो यही है। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी आपको पता भी नहीं चलने दी कि क्या बोली। आपकी साइकोलॉजी पहले बोली कि ऑलरेडी गिर चुका है, आपने थोड़ी बोला, वो आपके अंदर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज बोली ना, अंदर जाकर दिमाग में से, भैया ऑलरेडी 200 पॉइंट गिर चुका, अब मतलब ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बाइंग का सेटअप हुआ तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा आया होगा कि यार इतना गिर चुका तो एक रिकवरी आ सकती है। नीचे आपने सपोर्ट देखा होगा, यार नीचे सपोर्ट है, ठीक है। तो उन सबको देखते हुए अंदर से कुछ बोला, आपको इंस्ट्रक्शन मिला आपके सबकॉन्शियस माइंड से कि हाँ यार इतना है तो थोड़ी रिकवरी बन सकती है, अपन बाइंग साइड जा सकते हैं। सही बोला मैंने? बाइंग इसी यही सोच के करते हैं आप, ठीक है। ये नॉर्मल लेवल की बात हो गई, ठीक है। अब इसी में अगर कोई ऐसा लेवल होता जहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बाई करता, हाँ ना का जवाब देते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाई करता, आप एक नॉर्मल रिटेलर हो, ठीक है, आप भी बाई कर रहे हो। मैंने नहीं कहा, आप इस कंडीशन को देख के आप ही कह रहे हो कि मैं भी बाई करता, ठीक है। मैंने केवल यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का एक लेवल जोड़ दिया, इंस्टीट्यूशंस का वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी सपोर्ट जोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि अपन बाइंग की बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट यहाँ पे एक लेवल ऐसा था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी एंट्री करते हैं, जो हमें पता नहीं था। अब ये दोनों यहाँ पे बाई करेंगे तो मार्केट में क्या होगा? अब ट्रेंड तो होगा, पर कैसा होगा? हाँ फास्ट मूवमेंट रहेगा। राम कुमार जी बताओ। बड़ा बड़ा कैंडल्स बनेंगे, मतलब बड़ा बड़ा कैंडल। कैंडल बनेगी, मार्केट इम्बैलेंस होगा, मार्केट प्राइस डिस्टर्ब होगी। और मैंने ये आपको कुछ भी नहीं बताया, आपने ही मेरे को बताया, ठीक है। और आपने यहाँ पे वो चीज, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हुआ। मार्केट दो, आपने पहले कहा कि मार्केट 200 पॉइंट गिर गया, मैं तो ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। तो एज ए रिटेलर सोचो कि आप नहीं, लाखों लोग ये बोल दिए कि मैं नहीं लेता यहाँ पे। तो जो लाखों लोग मना कर रहे हैं, अगर उनको बाइंग साइड का ट्रेड दिखेगा तो 100% वो बाइंग साइड में जाएंगे, ठीक है। अब इस लेवल पे मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पे एक लेवल आता है नीचे, ठीक है। इस लेवल पे ये हमारा एक जोन है, ठीक है, जिसमें आप नीचे अगर मार्केट और आता है तो ये लेवल हमारा बनता है 25,444 का, ठीक है, नीचे की साइड में। और ऊपर होता हमारा 25,452 का लेवल। तो ये जो जोन है ये एक इंस्टीट्यूशन जोन है, ठीक है। ये कैसे बना आगे की क्लासों में पता चलेगा, बट अभी जो आपने मुझे बोला ना उसको हमें चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है मैं वो सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो इतना पॉइंट गिर चुका तो रिटेल है ना, उसका 22 बन गया बाई साइड का, ठीक है। अब नीचे हम देख रहे हैं, ठीक है। और हाँ सुनो 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 सुनो, है ना, यहाँ पे देखोगे तो 25,500 का एक राउंड नंबर भी है, समझ रहे हो। तो 25,500 का एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का ऑर्डर होगा, क्योंकि जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं ना 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, तो वो या तो 500 पे करते हैं या फिर 1,000 पे करते हैं सीधा, तो वो भी है। तो मार्केट को ऐसे ही कैसे जाने देंगे नीचे, समझ रहे हो। अब जैसे मार्केट इस लेवल पे आया, इन लोगों के हो गए ऑर्डर ट्रिगर, बाइंग ऑर्डर जो पड़े थे इस लेवल पे, ठीक है। और मार्केट जाने लगा सटाम सट ऊपर, और यहाँ पे इम्बेलेंस हुआ तो देखो एफईजी बनी, हर कैंडल पे आपको एफईजी दिख रही है, एफईजी दिख रही है, एफईजी दिख रही है। बताओ ये तो मैंने अभी समझा है, उसमें कोई डाउट? नहीं नहीं। मजा आया एकदम? हाँ लगता है चीजों समझ जाओगे, कर लोगे, परफेक्ट हो, कर देख हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो दिखने हाँ, लगेगा। देखो काम बात आपको माननी पड़ेगी, चीजें आपको करनी पड़ेगी। मैंने देखो ये जो चीज मैंने अभी आपको समझाई ये वाली, ये मैंने नहीं समझाई, राम कुमार जी ने, आप दोनों ने मेरे को यहाँ पे बताया, मैंने वो चीजें यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। उस ड्रॉ की उसके पीछे आप मैंने आपको उसको चार्ट में ले जाके दिखाई, तो चार्ट में भी ये चीज ऐसे काम करती है। पर जो आपने जो बताया उसको आपको क्या करना है, चार्ट में ले जाके देखना है। इसके लिए आपको 1 घंटा चार्ट पे देना ही देना होगा। अब मैं भी तो देखूं कैसे आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, पर मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि आप 1 बजे तक मेरे पास आराम से वो करते हो। अब मैं कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करा है, मेरा फील्ड यही है, तो मैं 1 बजे तक ये तो है नहीं कि मूवी देख रहा हूँ पीछे, समझ रहे हो आप। मैं कह लो आपको ऐसा नहीं, मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि देखो जब मैं आज इस लेवल पे आने के बाद भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको मैंने, और वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था कि एक जॉब करने वाला 12 से 13 घंटा दे रहा, मैं केवल आपसे रोज क्लास के टाइम के सहित 5-6 घंटे मांगता हूँ, जिसमें 1.5 घंटे के आसपास तो अपनी क्लास चल जाएगी, ठीक है। सुबह आपको आधा घंटा वो देना है मेडिटेशन, मेडिटेशन। हाँ। इसके अलावा आपको 2 घंटे में 1 घंटा चार्ट को देना है, ठीक है।
बस ये 3-4 घंटे मांग रहा हूँ आपसे। इससे अच्छा कोई वो नहीं है कैरियर बनाने के लिए या फिर एक साइड इनकम बनाने के लिए ट्रेडिंग। बट जब हम एक जॉब के लिए 4 साल के जब होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं 4 साल के, तब से लेके और 20-25 साल तक पढ़ते रहते हैं, एक ही काम करते रहते हैं, तब भी पता नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। तो सोचो एक 25-30-50 हजार की जॉब के लिए हम इतने साल मेहनत करते हैं, 2-3 साल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो क्या हमें 2-3 में नहीं एक चार्ट को देख के और जहां से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं वो चीज हम कर पाएंगे क्या? उसके हिसाब से हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, बराबर है? सही है। तो चलो, अगर आज कोई भी और कोई जनरली कोई सवाल हो आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, ट्रेडिंग वाली जो भी लाइफ है आपकी उससे रिलेटेड। बाकी राम कुमार जी देखो सर, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वैसे आप दिन में क्या करते हो अभी राम कुमार जी? हाँ, काम पे जाता हूँ अच्छा, अभी। काम पे ऑफिस है, हाँ, ठीक। चिराग जी आप क्या करते हो? मेरा एक डेवलपमेंट जो वेबसाइट डेवलपिंग करते हैं ना, हाँ हाँ। उसका मैं लोकली हमारा यहाँ पे अहमदाबाद में क्लाइंट रहते हैं, शायद कुछ किसी को वेबसाइट बनाना है तो बनवाते थे। अच्छा, वेबसाइट वगैरह डेवलपिंग का काम है आपका? हाँ, और वेबसाइट के अलावा हमारा एक वो भी मैं सीखता रहता है वो सब, जो चार्ट का है ना, हम्म टेक्निकल एनालिसिस हम्म सब, जैसे कि हम बीबी चैलेंज बोलते हैं, हम्म फिर इसके बाद आरएसआई, हम्म फिर एमएसीडी हम्म मैंने, फिर वो मूविंग एवरेजिंग बोलते हैं, हाँ। वो सबका वो जो कंक्लूजन कॉन्फ्रेंस मिलता है, इसके बाद हम कैसे ट्रेड लेते हैं, बैक टेस्ट में जाके चेक अब करते इस ये चीज करने में आप कितना टाइम दे रहे हो? हैं। शायद मेरे को जितना टाइम मिलता है वो इतना कर देता हूँ। अब ये चीज करना फिर बंद कर दो। अब हम्म, आपको उसी उतना ही टाइम खत्म क्या करना है? जैसे चार्ट में आपने ये चीज पकड़ी, ये जोन पकड़ा, अभी अपन ने पकड़ा, बराबर। हम्म, अब देखो मैं आपको नीचे क्या देख रहा है, 25,452 का लेवल है, 444 का लेवल है और 25,452 का लेवल है। ये हमारा एक इंस्टीट्यूशन जोन है नीचे, ठीक है? हम्म, यहाँ पे बाय, यहाँ पे रिटेलर्स भी बाय कर रहे हैं और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बाय कर रहे हैं। और ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि 25,400 और 25,500 का लेवल भी है, जो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। ये तो बात किया, नीचे के लेवल तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मेन लेवल तो ये है ना 25,500 वाला, हम्म। ठीक है? तो यहाँ पे इतना सब कुछ है। वो राउंड फिगर में इसलिए वो बोला जाता है उसको। हाँ, राउंड नंबर, क्योंकि बड़े बड़े जो पोजिशनल ट्रेड होते हैं ना, जैसे आज हमारा जनवरी चल रहा है, ठीक है? अब कोई हम्म, मई की एक्सपायरी लेके खरीद के बैठा है तो वो 500 पॉइंट आगे का और 500 पॉइंट पे 1,000 पॉइंट को ऊपर नीचे करते हैं वो लोग। हम्म। तो वो ओके, चीज, 1000 के रेंज में वो सब हाँ, मोस्टली वो बाय मतलब करते जो हैं। बड़े प्लेयर होते हैं ना, पोजिशनल जो होल्ड करते हैं, पोजिशनल जो जाते हैं, महीने 2 महीने आगे के एक्सपायर लेते हैं, वो 500 के मल्टीप्लाई में ही काम करते हैं, मानो आप। चलो, गुड नाइट, आज गुड इतना ही नाइट। करते हैं। ओके ओके सर। फोरम को ओके, गुड ध्यान नाइट। से पढ़ना है, फोरम से ही मुझे आपके अंदर जो भी आपके सब क्वेश्चन माइंड में ट्रेडिंग से रिलेटेड कमियां है वो पता चलेगी। तो प्लीज प्लीज फोरम को ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ के और अच्छे से, और कोई कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है तो आप मेरे को कॉल पे डिस्कस कर लेना, दिन में कभी भी कॉल करके, ओके? और रात को पढ़ो तो 12 बजे तक, 11 बजे तक आप कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, 11 बजे तक आप हाँ, रखते हैं? ओके, ओके। श्योर श्योर श्योर। उसका साइकोलॉजी वही रहता है सर, हाँ इसलिए। ओके। हाँ, और क्या, उनको पता मतलब नहीं ना कहाँ से क्या करना क्या नहीं करना। हम्म।